हेलो नमस्कार किसान साथियों, वेलकम टू माय चैनल एमएस टेक्निकल खेती। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सरसों की बुवाई करने से पहले हमें उसमें कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, या सरसों की बुवाई करते समय कौन कौन सी खाद और फर्टिलाइज़र का हमें प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, हम सरसों की फसल लगभग हर साल बोते हैं और हर साल उससे अच्छी पैदावार लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम जब सरसों की फसल एक साल से दूसरे साल में बोते हैं तो पैदावार थोड़ी कम हो जाती है। कारण क्या होता है कि जब हम खाद उसमें डालते हैं, जो फर्टिलाइजर डालते हैं, उसे डालने में हम थोड़ी गलती कर देते हैं। डालते तो हम हर साल हैं, हर पूरी पोषकता डालते हैं, लेकिन उसमें हम कुछ गलती कर जाते हैं। जो इस वीडियो के माध्यम से किसान भाई हम इसमें आपको बताएंगे कि आप उसमें कौन सी गलती कहाँ पर कर जाते हैं। क्योंकि हम खाद भी डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर भी डाल रहे हैं, पिछले साल भी हमने वही खाद डाली थी, अब के साल भी यही डाल रहे हैं, लेकिन पैदावार फिर भी कम होती चली जा रही है किसान भाई। तो हम कारण भी जानेंगे और खाद कौन सी हमें डालनी चाहिए ये भी हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और किसान भाई, जो सबसे अच्छी वैरायटियाँ हैं जो सरसों की फसल की अच्छी पैदावार देती हैं, उन वैरायटी के बारे में हम इस पर बात करेंगे किसान भाइयों कि हम कौन कौन सी वैरायटी हम बो सकते हैं, इसके अंदर कौन सी वैरायटी का हम प्रयोग कर सकते हैं सरसों की बुवाई के लिए, और खरपतवार नाशक के लिए हम कौन सी दवा का प्रयोग कर सकते हैं। पूरी बात इस वीडियो के माध्यम से की जाएगी, तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए। और जो किसान भाई चैनल पर पहले आना है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटे को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। किसान भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे खेत की तैयारी के बारे में। तो खेत की तैयारी हमें कुछ इस प्रकार से करनी है कि जो हमारी ज़मीन है वो हमें समतल होनी चाहिए पूरी तरीके से, और उसकी गहरी जुताई करनी चाहिए किसान भाइयों। खेत की जुताई ऐसी करें कि आपकी जो मिट्टी है वो भुरभुरी हो जाए, क्योंकि सरसों की फसल में सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। जितनी हम उसकी जुताई अच्छे से कर देंगे उतनी ही पानी की आवश्यकता कम पड़ेगी किसान भाइयों, जिससे हमारी फसल एकदम बम्पर पैदावार हमें देकर जाएगी किसान भाइयों। यदि हो सके आपके पास अवेलेबल हो तो आप उसमें लगभग 6 से 7 ट्राली प्रति एकड़ गोबर की सड़ी खाद जरूर डालें किसान भाइयों। ये आप काम ज़रूर कर लें। अब किसान भाई हम बात कर लेते हैं कि हमें उसमें कौन सी वैरायटी का चुनाव करना चाहिए, जो अच्छी वैरायटियाँ हैं। तो किसान भाई, आप एडवांटा कंपनी की ले सकते हैं, ADB 414 के नाम से आती है। किसान भाई, आप JK सीड ले सकते हैं, JK 6901 ले सकते हैं, श्रीराम 1666 ले सकते हैं, पानर की 45H46 ले सकते हैं, 45H42 ले सकते हैं। ये आप वैरायटी ले सकते हैं। इनकी पैदावार सबसे अच्छी पैदावार मानी जाती है किसान भाइयों। आजकल के दौर में जो वैरायटी चल रही हैं सबसे अच्छी पैदावार दे रही हैं, ये वैरायटी आज सबसे नंबर 1 की है किसान भाइयों। एक टाटा की आती है MJ1, आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं किसान भाइयों। ये भी बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण वैरायटी है किसान भाइयों। अब किसान भाई हम बात कर लेते हैं खाद डालते समय हम कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं। तो जैसे किसान भाई, हमने पिछले साल सरसों की फसल की बुवाई करी है, तो उसमें हमने NPK 12-32-16 का प्रयोग किया है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास भरपूर मात्रा में होते हैं। और इनकी हमें आवश्यकता होती है, हमारी जो सरसों की फसल होती है सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की। तो हम क्या करते हैं कि हम हर साल NPK डालते रहते हैं। तो आप ऐसा ना करें। यदि आपने पिछले साल NPK 12-32-16 का प्रयोग किया है तो आप इस साल खाद को चेंज कर दें, क्योंकि हम जब एक खाद को लगातार अपनी फसल में डालते रहते हैं तो हमारी ज़मीन की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। अच्छा, उसकी खुराक बढ़ जाती है और उस खाद की हमें ज़्यादा डालने की आवश्यकता होती है। तो इसलिए आप खाद को ज़्यादा ना करके खाद को बदल दें। अर्थात इस बार यदि आपने NPK 12-32-16 का प्रयोग किया है तो आप उससे दूसरी खाद डालें। आप मिक्सर बनाकर डालें या आप DAP के साथ MOP डालें। आप कुछ भी करें, लेकिन खाद की बदली ज़रूर करें किसान भाइयों, जिससे हमारी जो ज़मीन की pH मान वो बना रहे और उसकी खुराक भी ना बने किसान भाइयों। क्योंकि उसकी कैपेसिटी होती है, उसकी खुराक होती है, वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है जब हम एक ही खाद को बार बार डालते रहते हैं खेत के अंदर। तो एक ही खाद को आप बार बार बिल्कुल ना डालें किसान भाइयों। तो आप खाद की बदली ज़रूर कर लें। तो आप आपके NPK 12-32-16 ना डालकर आप उसमें DAP डालें लगभग 70 से 80 किलोग्राम प्रति एकड़, और आप उसमें MOP यानी पोटाश डालें लगभग 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और एक महत्वपूर्ण चीज़ किसान भाइयों, आप सल्फ़र लगभग 5 से 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी फसल में ज़रूर डालें बुवाई करते समय। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इससे हमारे तने मजबूत रहते हैं। हमारी सरसों की फसल जैसे बरसात आती है, पकने पर होती है और गिर जाती है, तो ऐसे नहीं होती किसान भाइयों, मजबूत रहती है। इसकी जब यदि ज़्यादा हवा चलती है, ज़्यादा बारिश होती है तो फसल हमारी गिरती है, वरना गिरती नहीं है। तो आप इसका प्रयोग ज़रूर करें। तो आप इस प्रकार से अपने खाद की बदली करें किसान भाइयों, जिससे हमारी पैदावार बढ़े और हमारी ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है वो भी बढ़े। यदि आपने DAP डाल चुके हैं आप और आप पोटाश भी डाल चुके हैं तो आप मिक्सर बना लें। मिक्सर में किसान भाई आपको क्या करना है कि आपको 1 बैग प्रति एकड़ यूरिया लेना है, यानी नाइट्रोजन लेनी है। 100 किलो आपको लेनी है MOP, और किसान भाई 150 किलोग्राम लेनी है आपको SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट, और 5 किलोग्राम आपको लेना है सल्फ़र 80% WDG। ये आप अच्छे से मिक्स कर लें, और आपके जो सरसों का बीज है आप उसे भी इसमें ही मिक्स कर लें।
और अच्छे से मिलाकर अपने खेत में बखेर दें। बखेरने के बाद अच्छे से अपने खेत की जुताई कर दें ताकि ज़्यादा लागू भी ना हो और ज़्यादा ऊपर भी बीज ना रहे किसान भाइयों। बहुत अच्छे से आप इसकी जुताई करें किसान भाइयों। इससे आपके खेत की पैदावार भी बढ़ेगी किसान भाइयों और आपके जो खेत में खाद की है उसकी मात्रा बढ़ेगी, खाद का बदल भी हमारी फसल में हो जाएगा और हमारी पैदावार ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी किसान भाइयों। अब किसान भाई हम बात कर लेते हैं कि खरपतवार नाशक के रूप में हमें किसी दवा का प्रयोग करना है किसान भाइयों। तो खरपतवार के लिए किसान भाइयों आप बुवाई से लगभग 24 घंटे के अंदर अंदर आपको पेंडामेथ्रिन 30% इसी में आती है, आपको 750 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका स्प्रे कर देना किसान भाइयों। स्प्रे आपको शाम के समय में करना है और पानी की मात्रा किसान भाई आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से 200 लीटर रखनी है और अच्छे से अपने खेत में स्प्रे करना है किसान भाइयों। यदि आप इस प्रकार से अपनी सरसों की फसल की बुवाई करते हैं, खाद की बदली करते हैं, तो आपकी जो फसल है एकदम बम्पर पैदावार आपको देकर जाएगी और आपको ये एहसास नहीं होगा कि हमने अपनी फसल में पिछली बार कौन सी खाद डाली थी, इस बार कौन सी खाद डाली है। पैदावार आपकी बढ़ जाएगी किसान भाइयों। तो आप इस प्रकार से अपनी सरसों की फसल की बुवाई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।